हरियाणा में अपराध के खिलाफ हरियाणा पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस ने कई एनकाउंटर कर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गोहाना, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल जैसे जिले में 2 दिन में ही पुलिस मुठभेड़ के बाद कई बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। गोहाना में पुलिस ने और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद करनाल एसटीएफ ने कुख्यात बदमाश राहुल उर्फ बूढ़ा को गिरफ्तार किया। ये मुठभेड़ गोहाना के बड़ोला गांव के पास हुई। वहीं सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में एक शराब ठेके पर फायरिंग कर भाग रहे बदमाशों का पीछा करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुरुक्षेत्र में भी पुलिस का ऐसा ही एक्शन देखने को मिला। यहां सीआईए 2 की टीम के साथ 2 बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए एक बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया। करनाल के कुराली गांव से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। यहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये 4 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं, गोहाना, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और करनाल। तो गोहाना, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जहां पर आपको बता दें कि 2 दिनों के अंदर अंदर पुलिस ने कई बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है और भी ज्यादा सतर्क होता हुआ हरियाणा में नजर आ रहा है। तो देखिए, हरियाणा में अपराध के खिलाफ हरियाणा पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस ने कई एनकाउंटर कर बदमाशों को पकड़ा है। महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं। महेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं हरियाणा में जिस तरीके से क्राइम ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन कितना सतर्क है वो भी आपने देखा। अब 2 दिनों का जिक्र कर लीजिए, किस तरीके से पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, कई बदमाशों को पकड़ा गया है। करनाल से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, ज्यादा जानकारी चाहूंगी। बिल्कुल चविष्का, देखिए जिस तरह से हम बात करें बीतों दिनों जिस तरह से प्रदेश में कई ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई थी, जिसके बाद लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे। विपक्ष ने भी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूदा सरकार को घेरने का प्रयास किया गया था इस मुद्दे को लेकर, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ और स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि पुलिस को खुली छूट दी गई है, वो बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। और वही एक्शन जो है पुलिस का धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। बीते 1 सप्ताह की बात करें तो पुलिस ने बेहद सख्ती के साथ बदमाशों के सामने पेश आई है, अपराधियों को सख्ती से जो निपटा गया है। बीती 2 सितंबर की मैं बात करूं तो करनाल के हाईवे पर एक जो शराब का ठेका था उस पर 3 बदमाशों ने फायरिंग की थी, लेकिन उनको कल गांव कुराली के पास जो एक मुठभेड़ हुई थी पुलिस की और बदमाशों की, इसमें 2 बदमाशों को पुलिस ने दर्द बोच लिया था। हालांकि जब उनकी तरफ से भी गोलियां चलाई गई तो पुलिस ने दोनों बदमाशों के जो पैरों में गोली मारकर उनको काबू किया था। अब इसी तरह की एक और घटना जो है कुरुक्षेत्र में भी सामने आई थी। ये जो अपराधी पकड़ा गया है, ये बदमाश भी इसी घटना में संलिप्त था जो शराब के ठेके पर हुई थी। इसको भी कुरुक्षेत्र की सीआईए 2 शाखा ने तिगरी खालसा गांव के समीप जो है इसमें मुठभेड़ में इसको काबू किया था। इसके साथ एक और बदमाश उसी समय मौके पर मौजूद था, उसको भी पकड़ा गया था। पुलिस ने इस बदमाश के भी जो है पांव में गोली मारी थी। इसी तरह पुलिस ने एक गोहाना के पास भी एक बदमाश को काबू किया है जो काफी समय से वांछित चल रहा था, उसको भी इसी तरह से घेर कर जो है पुलिस ने काबू किया। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस लगातार अब बदमाशों के खिलाफ जो है सख्त जो रवैया अख्ताए किए हुए है, ताकि किसी तरह की घटना देने से पहले उनके अंदर कानून का डर हो। और जिस तरह से बदमाशों को पकड़ा गया है उनमें कई ऐसी वारदातें भी हुई हैं जब उनकी तरफ से पुलिस पर भी फायरिंग करने का प्रयास किया गया, तो पुलिस ने भी उसका जवाबी कार्रवाई जो है सख्ती से दिया है। जी चविष्का, बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया गोहाना, सोनीपत का भी हम जिक्र कर रहे हैं, और भी कई ऐसी जगह है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, जहां से कई बदमाशों को पकड़ा गया है। जैसे कि आपने जानकारी दी कुरुक्षेत्र में भी, और किस चीजों में ये संलिप्त पाए गए हैं बदमाश का। इससे पहले जैसे करनाल में भी कई बार हमने देखा कि शराब के ठेके पर फायरिंग की गई है या फिर रंगदारी मांगने की खबरें लगातार सामने आती हैं। तो किन किन चीजों में ये जो बदमाश पकड़े गए हैं संलिप्त पाए गए हैं, कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई? बिल्कुल, देखिए करनाल और कुरुक्षेत्र में जिन बदमाशों को पकड़ा गया है उन पर आरोप था जो हाईवे पर शराब का ठेका था, जिस पर बीती 2 सितंबर की रात को फायरिंग की गई थी। इसमें 3 बदमाश जो है संलिप्त बताए जा रहे थे और ये फायरिंग को अंजाम दिया गया था फिरौती मांगने के लिए। ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि रंगदारी मांगने के लिए जो है इस तरह की फायरिंग की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसमें से 2 बदमाशों को पुलिस ने करनाल जिले के कुराली गांव से जो है दबोचा था। इसके बाद
कुरुक्षेत्र से एक बदमाश जो करनाल जिले के रंबा इलाके का रहने वाला था, उसको कुरुक्षेत्र के पास से दबोचा है। उसी समय उसका एक साथी भी मौजूद था, उसको भी पुलिस पकड़ने में कामयाब रही है। तो ये जो चारों बदमाश अभी तक जो करनाल और कुरुक्षेत्र पुलिस के शिकंजे में आए हैं, ये सीधे रूप से जो फायरिंग की उन घटनाओं में शामिल थे जो रंगदारी के लिए की गई थी। इसी तरह से गोहाना में जो बदमाश पकड़ा गया है, ये भी मुठभेड़ के जरिए पुलिस ने पकड़ा है। ये भी काफी कुख्यात बदमाश जो है बताया जा रहा था, राहुल उर्फ बूढ़ा इसका नाम बताया जा रहा है, जो पानीपत रेवाड़ी नेशनल हाईवे पर इस समय मौजूद था, जिसकी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई है और जहां से पुलिस ने इसको काबू किया। इसके खिलाफ भी जो है कई ऐसे संगीन मामले चल रहे थे और काफी समय से पुलिस इसकी तलाश थी और पुलिस को जैसे इसकी सूचना मिली उसके बाद इसको भी गोहाना से काबू कर लिया गया। जी चविस्का। चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, कई जगह पर एनकाउंटर किए गए और आपको बता दें कि कई बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया है। अब ऐसे में लगातार जो पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से फ्री हैंड हरियाणा में पुलिस को दिया हुआ है, पुलिस प्रशासन को, ऐसे में कई ऐसे बदमाश, कुख्यात बदमाश जिनको अब पुलिस पकड़ रही है।